तो चलिए, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। मैं शंभू आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ, जिसका पहला चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज के क्लास में हम थ्योरी देखेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा, यानी कि पार्ट 2 बनेगा, उसमें अब तक जितने भी इस चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम वो करवाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन टकरा जाए। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ढंग से देखिए, क्योंकि आपके थ्योरी से ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करवाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट होगा। उसको एक बार देख लीजिएगा और फिर से उसको सारे क्वेश्चन को बनाइएगा। तो चलिए, बगैर समय गवाए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर कोई 9th का बच्चा देख रहा है इसको, तो बढ़िया से नोट कर लेगा। और यदि कोई 10th का बच्चा देख रहा है और ये चैप्टर पहले से पढ़ रहा है, तो उसको रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो कल क्वेश्चन करवाएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो पूछे ही जाते हैं, ना कि कोई सवाल नहीं है। अब तक यही देखा गया है कि जो बताएं वो पूछा ही पूछा है। तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, पहले समझिए कि संख्या क्या होता है। संख्या 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 कहे तो नंबर। नंबर देखिए, ये संख्या है। सबसे पहले दोस्तों, इस संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पूरी संख्या को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है इस संख्या को। पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और दूसरा है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या समझने से पहले दोस्तों, काल्पनिक संख्या का काम तमाम कर देते हैं, क्योंकि छुछुंदर है। देखिए, काल्पनिक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो केवल कल्पना किया जा सकता, रियल में होता ना हो। जैसे इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि आप रात में सुतल हैं और रात में आप सपना देख रहे हैं कि यार हमरे वाली साथ में है ना, या फिर सपना देख रहे हैं कि यार हम प्राइम मिनिस्टर बन गए, या डीएम बन गए, एसपी बन गए, और सवेरे जब उठ रहे हैं तो देख रहे हैं हम खाटिया पर सुतल हैं, है ना। तो वैसी बातें जो केवल कल्पना में हो, रियल में ना हो। हालांकि मेहनत कीजिएगा तो डीएम बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, लेकिन आप कुछ कर ना रहे, ऐसे ही खैनी ठोक रहे हैं, खा रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं, आप कह रहे हैं रात में सपना देख रहे हैं कि हम क्या बन गए, डीएम बन गए। तो ऐसी बातें जो केवल काल्पनिक हो, वास्तविक रूप से कुछ ना हो, तो ऐसी संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से अगर समझने की कोशिश करें, तो जैसे अगर हम कह दें यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि x² + 1 = 0, तो अगर हम इसको हल करें तो हम पाएंगे कि x² बराबर, इसको उठा के उधर फेंक देंगे तो प्लसवा से चल जाएगा, वन तो हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? -1। अब x² को रोक लिया, इसको उठा के वन फेंक देती, प्लस था तो वन चल गया था, माइनस हो गया। और इसी को अगर हम और तनी से एक स्टेप बढ़ा दे दोस्तों, तो केवल x को रोक लें, तो इसको x को रोक लें और इधर बराबर में अंडर रूट हो जाएगा, है ना। x को हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा? रूट जाएगा। जब रूट जाएगा तो पहले संख्या माइनस में है और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस में है। जो माइनस में कभी भी रूट के अंदर संख्या नहीं होता है, ऐसे संख्या को हम काल्पनिक नंबर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? माइनस में, रूट में कोई संख्या होता ही नहीं है। रूट में कोई संख्या होता है तो माइनस में नहीं होता है ना, माइनस में नहीं होता। और यदि कोई संख्या माइनस में दिखाया जाए, इसका मतलब है कि खाली लंबा लंबा फेंक रहा है, वो होता नहीं है ना। तो ऐसे संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। और इस संख्याओं को, ऐसे बातों को हम अयोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोडा। इसको अयोडा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अयोडा। इसको अयोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोडा कहते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा, है ना। ये केवल काल्पनिक चीज़ें हैं, ये वास्तविक चीज़ में नहीं होती, ये वास्तविक रूप से नहीं होता, केवल काल्पनिक चीज़ें हैं, है ना। अब देखिए, ये मेनली रूप से आप 11th क्लास में अध्ययन कीजिएगा। तो आपको 10th क्लास में काल्पनिक चीज़ें का अध्ययन नहीं करना है। बस हम आपको बता दें कि कल्पना वैसी चीज़ होती है जो केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं, रियल में कुछ होता नहीं है ना। चलिए देखिए, अब मेनली रूप से इस पर आइए। वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या के 2 बाल बच्चा है। क्या बाल बच्चा है? 2 बाल बच्चा है। 2 बाल बच्चा है वास्तविक संख्या का। देखिए, वास्तविक संख्या के 2 बाल बच्चा कौन कौन है? तो ध्यान दीजिए एकरा पर। देखिए, वास्तविक संख्या का पहला बाल बच्चा है, पहला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और दूसरा इसका जो बच्चा है उसका नाम है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये अगर दूसरा बच्चा है, अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है, पहले इसको क्लियर करिए। तो पहले परिमेय संख्या को देखिए, है ना। वैसी, इसको हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है थ्योरी में दे दे और तो चूज मिलान करने के लिए, तो उसमें काम देगा। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, जहाँ P व Q एक पूर्णांक हो तथा P
और क्यू का HCF एक हो, क्या हो, एक हो, तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा जिसका HCF क्या आता हो दोस्तों, एक आता हो। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। अब परिमेय संख्या कहते हैं तो इसका कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जैसे 1/2, 2/3, 0/2, 2/4 ETC, है ना। तो ये सब संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में, है ना। तो जीरो को भी हम क्या, आपसे पूछता है कि जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, केवल जीरो दे देगा और आपसे पूछेगा कि जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, तो कहिएगा हाँ बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि हम इसके बट्टा में कुछ ना तो एक लिख सकते हैं, इसीलिए क्या है, यह परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसका जो अतिरिक्त जो मेन रूप से जो बातें हैं उसको जरा अध्ययन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसको तनी गहराई में इसको हेलते हैं, तो नोट में याद रखिएगा। क्या नोट में याद रखिएगा, देखिए परिमेय संख्या की बात करें, यहाँ से आपसे पूछेगा कि कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पाई कैसी संख्या है दोस्तों। तो पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि इसी का मान 22/7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसी का वैल्यू 22/7 हम लेते हैं, वो परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये अंश और हर में लिखा गया है, इसीलिए परिमेय है। लेकिन इसका मान एग्जैक्ट नहीं आता, 3.14 करके इसका मान आता ही रहता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं। ऐसे कभी कभी आपको मैथ में देगा कि पाई के मान 3.14 लीजिए, है ना, तो पाई का मान 1.4 भी होता है, लेकिन इसका मान कहीं कटता नहीं है, यह अशांत है, इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई/7 को अंश और हर में लिखा गया है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसी के अनुसार और भी आपसे पूछेगा कि तनी बताइए था कि 1.23 ये कैसी संख्या है। तो देखिए, जब कोई दशमलव के बाद एक निश्चित रूप से कट जाए, जब कोई संख्या दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान पर जाके कट जाए, तब वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या ही कहते हैं, परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, यदि आपसे कोई कहे कि 1 दशमलव, मान लीजिए कि 3 आ रहा है, या फिर कह दे कि 2.33 आ रहा है, तो ऐसे संख्या जब कोई दशमलव के बाद कोई एक ही संख्या बार बार रिपीट करे, तो वैसी संख्या भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। वैसी संख्या भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद वही संख्या आ रही है, पूरा हमको पता है। तो जो संख्या हमको पता है कि यही संख्या आएगा, है ना, तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 1.33 आ रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे। जैसे यहाँ पे भी देखिए, तो 2.3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। हम इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे संख्या जहाँ भी देखें, आँख मूंद के कहिएगा यह परिमेय संख्या होगा। कोई निश्चित स्थान पर कट जाए वह भी परिमेय संख्या होगा। जबकि पाई पर ध्यान दीजिएगा, पाई से बहुत बार क्वेश्चन पूछा, इसलिए पाई को ध्यान दीजिएगा। पाई ससुरा खच्चर है, पाई का दो वैल्यू है ना। ऐसे दे दे, ऐसे करके तो कहिएगा ना ये तो परिमेय संख्या है, जबकि ही 22/7 दे दे, कहिए एकदम परिमेय संख्या है, श्योर 100%, है ना। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा शांत दशमलव और अशांत दशमलव। एक होता है शांत और एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। देखिए इस शांत दशमलव, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद पूर्णतः रूप से ही कट रहा है, इसलिए शांत दशमलव है। देखिए, और ये जो है अशांत, देखिए 3.144 करके कहाँ तक भागेगा ही, इसका कोई माई बाप नहीं है। जब कोई माई बाप नहीं है तो ऐसी संख्या को अशांत दशमलव कहते हैं। लेकिन दोस्तों, शांत दशमलव अशांत दशमलव में एक और बात आ जाती है। एक कह देगा अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, लेकिन अशांत दशमलव, लेकिन आवर्ती है, लेकिन आवर्ती है, लेकिन क्या है, आवर्ती है। आवर्ती का मतलब क्या है, जैसे समझिए, देखिए यहाँ पे हमने कहा, जैसे मान लीजिए इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1.2424 ऐसे करके कोई संख्या आ रहा है, ऐसे करके कोई संख्या आ रहा है। देखिए दशमलव के बाद 2 4 तो आगे भी हमको पता है कि 2 4 ही आएगा, फिर आगे पता है कि 2 4 ही आएगा। तो ऐसे दशमलव कहते हैं कि अशांत दशमलव है लेकिन आवर्ती है, लेकिन आवर्ती है। क्यों, क्योंकि संख्या एक जगह पर जाके फिर से वो संख्या दोहरा रही है, इसलिए क्या है, आवर्ती है। और ऐसे संख्या भी दिखे दोस्तों तो ओकरो कहिएगा ना रे बाबू ये भी शांते होई, ये शांत मतलब ये भी संख्या परिमेय होई, क्या होई, परिमेय होगा, क्या होगा, परिमेय होगा। ऐसी भी संख्या आपको दिखे तो कहिएगा कि परिमेय ही है, क्या है, परिमेय ही है। तो चलिए अब आगे के बिंदु देखते हैं। अब अगला पॉइंट है, आप परिमेय के बारे में तनी जान लेते हैं। देखिए अब इसको जान लेते हैं तनी, अब परिमेय के बारे में। तो देखिए वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके, है ना, वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जाए, है ना, ना लिखा जाता हो, तो ऐसे संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं।
है ना। तो जैसे इसका एग्जाम्पल दे अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, √2, √3, √5, √7, है ना। ये क्या है, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। तो इस प्रकार से और भी जो संख्या होगा वो क्या कहलाएगा, है ना, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बात समझ में आया, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें एक और बात याद रखिएगा, है ना। ऐसे तो हमने बता दिया कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, वो क्या रखिएगा, जैसे समझिए कोई संख्या अशांत हो, है ना, कोई संख्या अशांत हो, अनावर्ती हो, अशांत और क्या हो, अनावर्ती हो, क्या हो, अशांत और अनावर्ती हो, तब भी वह संख्या क्या होगा, अपरिमेय ही संख्या होगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम ले लें, अगर 2.1234507 ऐसे करके कोई संख्या है तो समझ जाइए कि वो संख्या कहीं कटने वाला नहीं है, वो अशांत है ना, अशांत है और क्या है, अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती हो तब भी वो संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो बात बताएं उसको अच्छे से एकदम क्या कर लीजिएगा, इसको नोट कर लिया, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक नंबर में, है ना। ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि ना आया है, एक ने वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पकड़ाएगा, कितना किस्मत खराब रहेगा। तो चलिए, तो अब हम इसके आगे बढ़ाते हैं कहानी। देखिए अब आगे समझिए, आगे जो हम समझने वाले हैं प्राकृतिक नंबर। अब देखिए प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या, है ना, नेचुरल नंबर। देखिए प्राकृतिक संख्या, है ना। तो आप सभी जानते हैं कि गिनती के संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये तो क्लियर है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, है ना, तो क्या है, प्राकृतिक संख्या। गिनती के सारे नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब इसी प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करें, इसी प्राकृतिक संख्या में एक पूर्ण की बात करें, एक होता है पूर्ण संख्या और एक होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। ये दोनों को भी समझे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर लें, जब प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से जो संख्या आ रहा है क्या है, हम प्राकृतिक संख्या 1, 2, 1 से शुरू हुआ, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगा, तो जीरो शामिल होगा। तो जीरो जब शामिल कर लेंगे तो संख्या हो जाएगा पूर्ण। इससे अधूरा था, क्या था, पहले अधूरा था, लेकिन ये पूरा करने के लिए क्या हो गया, है ना। इसे ब्याह में कोई ना आता था, अधूरा हो जाता है, लेकिन कोई जा जाता था, क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। वही बात है ना, जीरो आ जाने से क्या ये संख्या पूर्ण हो गया। तो पूर्ण संख्या कहलाया, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होगा, वो ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या फिर प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर देते हैं तो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। अब पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक की बात करें तो पूर्ण यानी कि पूर्ण संख्या में जब हम माइनस की संख्या को ऐड कर लेते हैं, जब हम पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या को ऐड कर लेते हैं तो क्या थी, पूर्णांक बन जाती है। जैसे देखिए, तो यानी क्या है, पॉजिटिव, यानी क्या हो गया, नेगेटिव। अगर हम -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार से एने जा सकते हैं और इस प्रकार से एने जा सकते हैं। आई बीच में कुछ है जीरो, तो जीरो के एन यानी कि पॉजिटिव और जीरो के एन क्या है, नेगेटिव। जीरो के एन क्या है, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक और साथ ही जीरो, तब वैसी संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। मतलब यह है कि पूर्ण संख्या में जब हम ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लेते हैं तो वह संख्या पूर्णांक बन जाती है। बात समझ में आ गया, है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एकदम गौर से समझिएगा कि सारे पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक होते हैं। ऑप्शन आपको देगा मिलान करने वाला, या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, है ना। सारे पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं, तो कहिएगा नहीं। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है और पूर्णांक में माइनस वाली भी होता है। अब सारे पूर्णांक अगर कह देगा तब मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सारे पूर्णांक इसमें क्या होंगे, ये तो आ जाएंगे, लेकिन पूर्ण संख्या यानी 1 से शुरू होता है, लेकिन पूर्णांक होता है कब, जब वो संख्या शामिल हो जाता है। तो इसी में है, इसमें छुपाने की पूर्ण वाला। तो अगर ये दोनों साथ में देगा तो भी होगा, मतलब कि दोनों साथ में देगा तो होगा, कि सारे पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, जीरो से शुरू होता है, तो इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन स्पेशल अगर ये बात कहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, स्पेशल केवल इसको हटा दे और कहे कि पूर्णांक संख्या है। देखिए दोस्तों, है ना, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो शुरू होता है। तो अगर हम इसमें अगर शामिल कर लें, यानी कि पूर्ण संख्या बोले, तो ये टोटल क्या है, ये टोटल संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो अगर इसमें साथ में देखा पूर्णांक होगा, क्या है, पूर्णांक होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि जितने भी पूर्णांक है वह पूर्ण संख्या है,
पूर्ण संख्या है तो कहिएगा कि नहीं, कहिएगा नहीं। जितने भी पूर्णांक, कहते हैं पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक माइनस वाला भी संख्या होता है, अब माइनस वाला संख्या पूर्ण संख्या में नहीं होता, इसलिए क्या होगा, जितने भी पूर्णांक हैं वह पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे अगर हम कर सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्या है उस सब के सब क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, क्योंकि ई माइनस वाला भी आ जाता है क्रम में पूर्ण में, और ई जो 0 से शुरू होगा प्राकृतिक नंबर तो होगा ही होगा। अब समझिए, अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है वह पूर्ण संख्या होती है, तो कहिएगा हाँ। या फिर जितने भी प्राकृतिक नंबर है वो पूर्णांक होता है, हाँ ये भी होता है, क्योंकि पूर्णांक तभी होगा जब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के साथ साथ माइनस संख्या होगा, तब वो संख्या पूर्णांक होगा। इसका मतलब यह है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ इसका मतलब यह है कि जितने भी प्राकृतिक नंबर है और जितने भी पूर्ण नंबर है उस सभी के सब क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्या वैसी होती है जो माइनस में भी हो और धनात्मक भी, धनात्मक ऋणात्मक के साथ में 0, तब उससे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए, तो इतना बात समझ में आ गया। देखिए अब आगे, अब इसमें जो अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट आपसे थोड़ा सा और हम अध्ययन कर लेते हैं इसको। इसमें जो अगला पॉइंट है वह है सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। अब सम संख्या क्या होता है इसको ध्यान दीजिए। सम संख्या जो दो से क्या हो, दो से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो, वो क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात कर ले तो 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से संख्या आएगा अनंत तक, है ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, सम संख्या होंगे जो 2 से विभाजित हो जाएंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, सम संख्या की बात करेगा तो जिन संख्याओं के अंत में, ध्यान से समझिएगा, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस प्रकार से कोई संख्या हो तो वह संख्या क्या होगा, सम संख्या होगा, सम संख्या होगा, क्योंकि वो अंत में कटेगा ही कटेगा, तो वह सम संख्या होगा। अब देखिए इसी प्रकार से विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या है भैया, इसको समझिए। देखिए वैसी संख्या जो 2 से क्या हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो देखिए 3, 5, 7, 11, 13 आदि आदि, है ना, अनंत तक, ये भी ऐसे अगर आएगा तो क्या होगा, ये भी क्या हो, विषम संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट आएगा क्या, भाज्य संख्या। क्या था है, भाज्य संख्या। देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक एवं स्वयं, यानी कि एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी, किसी तीसरी संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो, तो ऐसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे अगर हम आपको कह दें 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, अब समझिए इस 4 को 2 से भी भाग लग जाएगा, 4 को 1 से भी भाग दे सकते हैं और 4 को 4 से भी भाग दे सकते हैं। इसी प्रकार से जितने भी नंबर ऐसे आएंगे उन सारे नंबर क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। तो भाज्य का डिफिनेशन क्या है, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा भी कोई और से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, है ना, भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इसी का उल्टा अगर आ जाएगा अगला पॉइंट कि अभाज्य संख्या, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा कोई तीसरा से ना कटे, कोई तीसरा को ना देखे, मतलब है ना, एक एवं स्वयं के अलावा कोई तीसरा इसमें संख्या ना आए, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इन सब देखें तो ऐसी संख्या है, क्या इसको 1 और 2 के अलावा कोई और काट सकता है, इसको देखिए तो 1 और 3 के अलावा कोई और काट सकता है, इसको देखिए तो 1 और 5 के अलावा कोई और संख्या से इसमें भाग लग सकता है, नहीं। तो ऐसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, तो ऐसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ से इससे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उसको समझिए। देखिए आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, पूछते ही रहता है अक्सर। देखिए कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगी तो क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगी, 2। और ही पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 11, क्या हो जाएगी, 11। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। उसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो हो जाएगा 97, क्या हो जाएगा, 97। उसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि 1 से 50 तक
1 से 50 तक जितने नंबर है उसमें अभाज्य संख्या कितने होंगे, तो 15 होते हैं दोस्तों। 1 से लेकर 50 तक अंकों में कितने ऐसे अभाज्य संख्या होंगे, तो 15 होंगे। ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितने हैं, तो 25 है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं, जो पूछा हुआ है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या था 2, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 97, 2 है ना। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितने, 15। 1 से 100 अंकों तक में ऐसे कितने अभाज्य संख्या है, तो 25 ऐसे हैं जो अभाज्य संख्या है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको प्रश्नावली बनाने में काम देगा। देखिए, हमने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या देखा, तो अब समझिए। देखिए, परिमेय संख्या में अगर कोई परिमेय संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए, परिमेय संख्या में यदि कोई परिमेय संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसका परिणाम परिमेय संख्या ही निकलेगा। समझ में आया? परिमेय संख्या में जोड़ा जाए, परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, परिमेय संख्या निकलेगा। उसी प्रकार से अगला पॉइंट लिखेगा, यदि परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या से गुणा या भागा दिया जाए, एक परिमेय संख्या में कोई दूसरा परिमेय संख्या से गुणा या भागा दिया जाए तो उसका भी परिणाम क्या निकलेगा, परिमेय संख्या ही निकलेगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगला बिंदु ध्यान दीजिएगा, यदि कोई परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में यदि कोई अपरिमेय संख्या जोड़ा या घटाया जाए तो उसका परिणाम अपरिमेय संख्या ही निकलेगा, है ना। उसी प्रकार से एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, यदि परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या से गुणा दिया जाए या भागा दिया जाए तो उसका परिणाम भी क्या निकलेगा, उसका परिणाम अपरिमेय संख्या ही निकलेगा। ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, आपको प्रश्नावली बनाते समय आपको काम देगा, है ना। परिमेय संख्या जोड़ा या घटाया जाए, परिमेय संख्या में गुणा या भागा दिया जाए, परिमेय संख्या निकलेगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा या घटाया जाए तो अपरिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भागा दिया जाए या गुणा किया जाए तो उस स्थिति में अपरिमेय ही आएगा। तो ये कुछ बिंदु था जो आपको याद रखना है। तो इस चैप्टर का थ्योरी खत्म है दोस्तों। अब हम अगले एपिसोड में एकदम धुआंधार, एकदम गर्दा उड़ा के एकदम क्वेश्चन करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आता ही है, दूसरा कोई सवाल नहीं है, मतलब आता ही है, वैसे क्वेश्चन का हम कल अध्ययन करेंगे। तो बाकी क्लास अगर बढ़िया लगा हो तो अपने दोस्तों को, भाइयों को एकदम सटाक से शेयर कीजिएगा, हचाक से सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा, है ना। तो अगला इस चैप्टर का एपिसोड कल मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।